तो जय हिंद भाई और बहनों, स्वागत है आप सबका आज के और एक नए स्टडी अपडेट में। आज था 24 अप्रैल, मेरा ड्रॉप जर्नी का सेकेंड डे। ऑफिशियली अनऑफिशियली तो मैंने कब का स्टार्ट कर दिया था। एंड तो बहुत अच्छा दिन था। मैंने अराउंड 15-20 दिनों बाद 11 साढ़े 11 घंटे की इफ़ेक्टिव स्टडी टाइम लगा दिया। एंड उसमें भी एक बड़ी बात ऐसी, मैंने दिन के लास्ट में जाके मेरा मोबाइल का टाइमिंग वो सब देख लिया। 30 मिनट्स टेलीग्राम पे बर्बाद किए और अराउंड 1.5 घंटा यूट्यूब पे, यानी और 2 घंटा मैं उसमें ऐड कर सकता था। आज तो नहीं हो पाएगा क्योंकि कल बहुत एंडिंग में मैथ्स करते बैठा था, रात को एग्जॉस्ट हो गया। अब आज का मेरा टारगेट है, क्योंकि पहले भी मैं करता था 10-11 घंटे पढ़ता था, 12th में था तब। बट तब प्रॉब्लम ये हो जाती थी, आज मैं 12 घंटे पढ़ूंगा और कल मैं सीधा 2 और 3 पे गिर जाऊंगा, सीधा 2-3। सो आज अभी तक की तो 2 घंटे हो गए हैं और अभी बज रहे 11। सभी काम बच रहे हैं जो हर एक इंसान करता है, नहाना खाना पीना वो सब बाकी है। और बाकी कोई नहीं, अब वो करूँगा। आज का मेरा टारगेट है अराउंड 8 आवर्स तो स्टडी टाइम हो ही जाए, जो मेरा एवरेज रहता था। क्योंकि कंसिस्टेंट रहना इस बार, जब तक मैं कंसिस्टेंसी नहीं बनाऊंगा, मेरे पुराने गलतियों पे काम नहीं करूँगा, तब तक मेरा रिज़ल्ट चेंज नहीं होगा। हाँ, अगर यहाँ तक देख रहे हो तुम, सबसे पहले करंट 24 को मैंने अराउंड 50 पुशअप्स मार लिए। सिंगेज की एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहा था, बाद में नींद आ रही थी तो एक ब्लॉक की एक रिवीजन मार ली एक पेज पे। एंड फिर प्रोबेबिलिटी के 10, 15 और 12 ऐसे क्वेश्चंस, ये क्लास क्वेश्चंस, ये होमवर्क और ये केटी की वो सब मिला के, केटी की नहीं, केटी के ये होमवर्क। बाद में 1D के डीपीपी लगाई और बाद में प्रेस 2026 के डीपीपी लगाए। जो वो प्रेस 2025 में जो सर है मनीष सिंह, शायद नाम गलत लिया मैंने, वो उन्होंने दी थी डीपीपी, वो मैं बैच में से देख लिया। वो बोला चलो कर ही देते हैं, 10-15 क्वेश्चन से मेरा क्या ही होगा, हो जाता रिवीजन समझ लो। बाद में प्रेस का मैंने पूरा आइसोमेरिज्म लेक्चर 1 से लेक्चर 6 तक रिवाइज कर लिया। जो मैं नोट्स बना रहा हूँ उससे PDF से रिवाइज कर लिया, उसमें नोट्स बनाता हूँ। और बाद में इस ब्लॉक का तो ये छोड़ दो, इस ब्लॉक में बस टाइम पास के लिए मैं कल ऐसा कर रहा था। कल का मेरा ओवरऑल स्टडी टाइम था 11 आवर्स 40 मिनट समझ लो, जो मैंने रिकॉर्ड किया था। बट उसमें भी मेरा मैक्सिमम स्ट्रिक थी 80 मिनट्स की, वो भी रात को मैं मैथ्स का करते बैठा। नहीं तो मैं 1 घंटे के बाद 10-15 मिनट का ब्रेक लेके दूसरा सब्जेक्ट करने बैठता था, इसलिए कंटिन्यूएशन में नहीं था। अब कंटिन्यूएशन में 3-4 घंटा, एडवांस तो 6 घंटे का होता है और एडवांस उसका एग्ज़ाम प्रेशर वो सब अलग। एंड दिस ईयर मैं एडवांस ओरिएंटेड होकर पढ़ने वाला हूँ, क्योंकि ड्रॉप ले रहा हूँ एडवांस के लिए, IIT के लिए, तो एडवांस ओरिएंटेड होना इम्पोर्टेंट है। स्टार्टिंग में तो नहीं होगा, जैसे जैसे सिलेबस आगे जाएगा। फिर आइसोमेरिज्म का लेक्चर 7th किया। एंड हाँ भाई, 3-3 घंटे के लेक्चर, 2-2 घंटे के लेक्चर करना बहुत करना तो पड़ेगा यार, वो बहुत लंबा हो जाता है। और मैंने बैच में देखा प्रयास के जो फिज़िक्स के लेक्चर, मैथ्स के लेक्चर, कभी कभी 4-4 घंटे के लेक्चर भी दे दिए सर ने लिए हैं। 4 घंटा एक लेक्चर एक दिन में, 2 ही लेक्चर हो जाएंगे लेक्चर करते बैठा तब भी। ठीक है, वो देख लूँगा। सभी तो मैं लेक्चर नहीं करने वाला, कुछ सेल्फ स्टडी जो टॉपिक नहीं आती उससे लेक्चर करूँगा, मिक्स करने वाला हूँ मैं। तो कल का यही था अपडेट। अच्छे खासे नंबर के सवाल भी सॉल्व किए, अराउंड 113 सवाल तो मैंने खुद से सॉल्व किए। एंड हाँ, उसमें भी खुद से सॉल्व किए। मैथ्स का बता देता, मैथ्स में मैं सॉल्व करता हूँ, नहीं आया तुरंत उसी टाइम मैं सॉल्यूशन देख लेता हूँ, समझ लेता हूँ। और आज से मेरा टारगेट है, आज 25 है और 2 दिन बचे ये हफ्ता ख़त्म होने के लिए। तो अब से मैं प्रोबेबिलिटी जो मैंने किया है पिछले हफ्ते में वो पूरा रिवाइज करने वाला हूँ एक एक क्वेश्चन से। एक ही क्वेश्चन 2 बार सॉल्व होगा और जो क्वेश्चन अच्छा लगेगा वो मैं मेरे नोट्स में ऐड कर दूँगा। ये था प्लान, बाकी कुछ खास नहीं। अभी मैंने एक 1D की एक टेस्ट भी दिया, 1D की ये वाली टेस्ट दे दिया, मोशन इन स्ट्रेट लाइन 2025 और 24 के PYQs। 23 क्वेश्चन थे, 20 सही आए, 3 गलत आए। उसमें एक क्वेश्चन ऐसा था कि 2 पार्टिकल्स है, एक एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है, एक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, दोनों t0 पे सेम प्लेस पे है और फिर स्टार्ट कर रहे हैं मोशन, तो वो एक दूसरे को कितने बार क्रॉस करेंगे। तो मैंने लॉजिक लगाया, स्टार्टिंग में एक बार साथ थे,
बाद में आगे जाके जब ये उसको क्रॉस करेगा तब 1 बार 2 बार, बट उसका आंसर 3 दिया है, उसका एक्सप्लेनेशन देखना है। अभी वही कर रहा था मैं, इसलिए वीडियो लेट हो रही है। और वीडियो लेट होने का कारण ये है, मैं मेरे अलग ही अभी तो घर पे कोई नहीं है, इसलिए एकदम शांति है, मैं पढ़ भी सकता हूँ, वीडियो भी बना सकता हूँ। तो इस टाइम मैं प्रेफर करता हूँ पढ़ लूँ और एक बार वीडियो बना के ख़त्म कर दूँ। बट इवनिंग के टाइम पे मेरे घर पे 15-15 10-10 मिनट के बाद कुछ आवाज़ें आते हैं, मेरे बगल में भी लोगों का आवाज़ आता है। सो दिन का एक टाइम हो ऐसा हो जाता है जब मेरा बिल्कुल भी कुछ करने का मन नहीं होता, बट नॉर्मल है वो। एंड हाँ, आज तो ट्राई करूँगा एटॉमिक स्ट्रक्चर की सिंगेज पूरी पढ़ लूँ। एंड भाई कितने दिन से पढ़े जा रहा हूँ मैं, कितने दिन से पढ़े जा रहा हूँ, ख़त्म ही नहीं हो रही भाई सिंगेज। ऐसा भी नहीं कि मैं उसकी इलिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, सॉल्ड एग्जांपल कर रहा हूँ, कुछ नहीं, बस थ्योरी पढ़ रहा हूँ, वो भी नहीं हो रही। मतलब क्या ही होगा भाई मेरा। बट कोई नहीं, ये स्ट्रिक जो आज रखी है, आज तो इतना 10 और 11 नहीं हो पाएगा ऐसा मुझे लगता है। आज मेरा ट्राई होगा 8 आवर्स करने का, बाद में थोड़ा रेस्ट लूँगा और फिर कल 10+ करने का ट्राई रखूँगा। और हाँ, ये था अपडेट, ये वीकली टारगेट्स थे एंड अराउंड सभी तो हो ही गए। मैथ्स में ये 2 टारगेट मैंने जानबूझ के बंद कर दिए क्योंकि प्रोबेबिलिटी बहुत लेंदी चला गया, मुझे लगा था। क्योंकि लास्ट लेक्चर में सर ने अराउंड 40 क्वेश्चन सॉल्व करवाए और वो 40 क्वेश्चन 2 दिन चले गए, मेरा दिन के कैलकुलेशन गड़बड़ा गए। बट ठीक है, कोई नहीं, क्वाड्रेटिक में कर सकता था, बट मैं उसमें आज करंट के PIQs भी हो गए, इसके टेस्ट भी दे दिया। तो फिज़िक्स में तो सभी टारगेट्स कंप्लीट हो गए हैं। केमिस्ट्री में बस एक बार सिंगेज की थ्योरी हो गई ना, PIQs मेरे 30 ही PIQs बचे हैं इस PIQ बुक में से, वो बुक भी कंप्लीट हो जाएगी। एंड हाँ, यही था आज का GCPT अपडेट। अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, एक लाइक कर देना, अच्छा लगता है। तुम लोगों का क्या टारगेट है, कैसे टारगेट है, आज क्या करने वाले हो, कितना किया स्टडी आवर्स, बता दो। मैं भी मोटिवेटेड हूँगा। जो मेरे आज 11 किए, कल शायद 12, 13, 14 करने का ट्राई करूँगा, क्योंकि भाई मोटिवेशन इज़ मस्ट। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेल्फ डिसिप्लिन है, बट सेल्फ डिसिप्लिन बहुत मुश्किल होता है। सब पढ़ते हैं, IIT के लिए सब पढ़ते हैं। 14 लाख बच्चों में से कम 10 लाख तो पढ़ते, नाम के लिए पढ़ते, कैसा भी पढ़ते, बट सिलेक्शन एडवांस में बस 20,000 बच्चों का होता है। समझ लेना वो किस लेवल का पढ़े होंगे। अगले साल हम भी होंगे उन 20,000 बच्चों में। बाकी कुछ नहीं, यही था आज का अपडेट। लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, सी यू, गुड बाय, गुड नाइट।